हम बनाएंगे दिल्ली के फेमस छोले भटूरे, वो भी अपने घर पर एक नए तरीके से, जो बिल्कुल फूले फूले छोले और भटूरे बनेंगे एकदम स्वादिष्ट, जिसे खाकर आप बाहर के छोले भटूरे भूल ही जाएंगे। इसी तरह की रेसिपी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो नमस्कार, जगवती रसोई में आप सबका स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये सिंपल सी रेसिपी इतनी स्वादिष्ट बनेगी, इतने फूले फूले आपके ये भटूरे बनेंगे कि आप मार्केट से भटूरे लाना भूल ही जाएंगे। जब भी आपको भटूरे खाने होंगे घर पर इसी रेसिपी के साथ अभी इन्हें बनाएंगे। तो चलिए देखिए कितने जालीदार जैसे मार्केट में आपको भटूरे मिलते हैं, सेम वही टेक्सचर है, वही प्रोसेस है। ना कोई इनो है, ना कोई बेकिंग सोडा, किसी तरह का कुछ नहीं डाला है। तो सबसे पहले मैंने लिए 1 कप के करीब सूजी में मैंने डाली है दही, लगभग 6 चम्मच के करीब। दही जो होगी वो खट्टी यूज़ में आप लीजिए, फ्रेश दही आप यूज़ में ना लें। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक के साथ साथ मैं इसमें डालूंगी 1 बड़े चम्मच के करीब चीनी मैंने पिसी हुई यूज़ की है, आप बिना पिसी चीनी भी यूज़ में ले सकते हैं। अब इसे हल्के हाथों से हम सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये टिप्स नंबर 1 है, जिससे हमारे जो भटूरे फ्लफी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेंगे। तो ये सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए थोड़ा थोड़ा। और मुझे लगा था इसमें दही थोड़ी कम है तो मैंने दही ऐड कर ली। आपके पास दही थोड़ा कम हो तो आप पानी भी यूज़ में ले सकते हैं। अब ये बैटर को अच्छे से मिक्स कर 10 मिनट के लिए ढककर आप रख दीजिए। इतने आगे का प्रोसेस करते हैं। तो चलिए, अब मैंने यहाँ पे मैदा मैंने 1.5 किलो के करीब ली, क्योंकि मैं काफ़ी सारे जनों के लिए बना रही थी। तो अच्छे से मैंने इसे छान लिए हैं। आप इसे छान कर ही यूज़ में ले। अब इसके साथ जाएगा इसमें आधी चम्मच के करीब खाने का सोडा। खाने के सोडे के साथ साथ जो हमने रेस्ट के लिए सामान रखा हुआ था वो भी हमारा अच्छे से फूल गया है। सूजी को कुछ टाइम चाहिए था अब्जॉर्ब होने के लिए, तभी ये फ्लफी बनते हैं। अगर हम हैंड टू हैंड सूजी को इसमें डालते हैं तो सूजी में जो दाना होता है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता और हमारे भटूरे फूलते भी नहीं है, ना ही फ्लफी बनते हैं। तो ये टिप्स आप ज़रूर फॉलो कीजिए। अब ये सारी चीज़ें डालने का मैं मिक्स करूँगी अच्छे से, कोई मोन कुछ भी तरह का मैं कुछ नहीं डालना। ये सब चीज़ें मिक्स करने के बाद अब इसमें एक टिप्स और मैं आपको बता रही, मैं जो छोले भटूरे के बैटर को बना रही हूँ, मतलब गूँथ रही हूँ, वो मैं गूँथ रही हूँ एक लस्सी से। जी हाँ, ना कोई गुनगुना पानी यूज़ कर रही हूँ मैं, ना कोई इनो, कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कुछ भी यूज़ नहीं। सिर्फ एक खट्टी दही के साथ, लस्सी के साथ में मैं इस बैटर को बनाऊँगी। और ये जो बैटर हमें बनाना है ना ज़्यादा टाइट हो और ना ही बिल्कुल लूज़ हो। एक नॉर्मल तरीके से जैसे आटा गूँथते उससे हल्का सा लूज़ हमें इस आटे को बनाना है। धीरे धीरे आप लस्सी डालते रहिए, बैटर बनाते रहिए, अपना गूँथते रहिए। ज़्यादा लग रहा था मुझे तो एक साथ इसमें नहीं आ पा रहा था, तो मैंने इसे थोड़ा साइड में रख दिया थाली में। अब जो बचा हुआ बैटर था उसे भी मैंने अच्छे से गूँथ लिया लस्सी डालकर। मतलब लगभग 1 किलो के करीब मेरी लस्सी इसमें लगी थी। खट्टी लस्सी थी, मैंने अभी मार्केट से मंगाई थी। तो बिल्कुल लस्सी के साथ अब इस बैटर को बनाइए छोले भटूरे का, और सॉफ्ट डो लगाइए। इतना ज़्यादा अच्छा डो लगेगा, कोई मेहनत नहीं है, किसी तरह का कोई झंझट नहीं है, सिंपल सा ये प्रोसेस है। इसी के साथ आप इसे फॉलो कीजिए। इतने फ्लफी छोले भटूरे ही आपके बनकर रेडी हो गए। दिल्ली के आप छोले भटूरे भूल जाएंगे। सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट छोले भटूरे आप अपने घर पर बना सकते हैं। बातें करते करते आपसे ये आटा गूँथ गया था। अब इसे अच्छे से मैंने इसे मथने के बाद मैंने इसमें 1-2 बार मुट्ठियाँ लगाई और 1-2 बार मैंने इसे पटकी भी दी मतलब उठा कर पटका, जिससे कि हल्का सा लूज़ हो जाए, खुल जाए। तो देखिए किस तरह से मैंने इसे उठाया पटका। तो इसी तरह से आप इसे बनाइए। फिर हल्के हाथों से मैंने इसमें तेल लगाया अच्छे से इसे मिक्स करने के लिए। बाकी तो ये अच्छे से बन गया था। तो हल्के हाथों से तेल लगाकर मैं इसे 1-2 बार और गुत्थी लगा लूँगी। जितना ज़्यादा हम इसे गूँथेंगे उतने ज़्यादा फ्लफ़ी और सॉफ्ट हमारे भटूरे बनेंगे। और इतने स्वादिष्ट भटूरे ये बनकर रेडी हुए थे, बिल्कुल जैसे मार्केट से बनाए हो इसी तरह से भटूरे बने थे ये। तो देखिए अच्छे से सारे में हमने ऑयल लगा लिया है, ग्रीस कर लिया है। अब आप इसे ढककर रख दीजिए लगभग 2 से 3 या 4 घंटे के लिए, जितना आपके पास रेस्ट टाइम हो उस हिसाब से आप इसे रख सकते हैं। तो देखिए अभी भी मैंने इसे तेल से ग्रीस कर दिया है। मैं इसे एक पॉली बैग में पैक करके रखूँगी, जिससे इसमें एयर पास ना हो। एयर पॉली को बिल्कुल टाइटली हमें बंद कर देना है। और ये पूरा प्रोसेस हो चुका है भटूरे बनाने के बैटर का। देखिए बिल्कुल टाइट मैंने गांठ लगाई है, जिससे कि इसमें ज़रा सी भी हवा पास ना हो और जो इसमें एयर बने, इसमें जो इश्क का मतलब खमीर उठे वो अंदर ही अंदर रहे। एकदम नेचुरल तरीके से ये मैंने डो लगाया है, बहुत ही परफेक्ट बना था। इसे साइड रख देते हैं। अब चलते हैं छोलों की तरफ। छोले मैंने लगभग आधा किलो करीब उबाले थे। ये रात में मैंने भिगो कर रख दिए थे, कच्ची अच्छे से फूल गए हैं और जो इसके ऊपर छिलका होता है वो भी ईजीली उतर गया है। अब मैं इसे कुकर में लूँगी। सारे छोले डालने के बाद मैं इसमें लगभग 2 गिलास के करीब पानी डालूँगी
ये भी बिल्कुल एक रेस्टोरेंट स्टाइलिश छोले भटूरे में छोले का बैटर आपको बता रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा छोले अच्छे बने थे मेरे, और किस तरह से वो काले करते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स में डालते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। इसमें पहले जाएगा तेज पत्ता। ये मेरे हाथ में जो थी वो थी हरड़। जी हाँ, हरड़ से ये छोले काले भी होते हैं और डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रखता है। बड़ी इलायची डालूंगी, 2-3 पत्तियाँ मैंने डाली है काली दालचीनी की, और 1-2 मिर्च मैंने डाली है बड़ी से छोटी इलायची, यानी बड़ी इलायची और छोटी इलायची दोनों मैंने यूज़ में लिए हैं। ये सब चीज़ें डालने के बाद मैं 1 गिलास पानी और इसमें डालूंगी और इसमें कुकर में विसल लगा दूंगी। हरड़ आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लगभग 5 से 6 हरड़ आप इसमें डालें। बिल्कुल काले छोले बनते हैं, कोई चाय पत्ती के पानी की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह का कोई केमिकल इसमें ना डालें। इस हरड़ से भी आप इन छोलों को इतने स्वादिष्ट और इतने हेल्दी बना सकते हैं। ना छोले आपको गैस बनाएंगे, किसी तरह का कुछ नहीं बनेगा। बात देखिए, छोले मेरे पक्का रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल ब्लैक कलर आ चुका है छोलों का, जैसे एक मार्केट में होता है। और ये जो हरड़ है, आप चाहे तो 1-2 बाहर निकाल सकते हैं, पर मैंने इसी में मैश कर दी थी, क्योंकि छोलों का जो पन होता है वो बायला होता है, इसलिए हरड़ इसमें काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो मैंने इसी में मैश कर वापस डाल दी थी। तो देखिए बिल्कुल वही कलर है जो मार्केट वाले इमली या आंवला या चाय पत्ती का पानी डालकर उसे बनाते हैं। मैंने एक नॉर्मल तरीके से बनाया, बिल्कुल नेचुरल की तरह। अब देखिए, मैंने एक साइड में तेल रख दिया कढ़ाई में, और उसमें मैंने 1-2 प्याज डाली थी लंबी लंबी काट कर। ये मेरी फ्राई हो रही है। उसी की साइड में बैटर मसाला बना लेती हूँ। तो कस्तूरी मेथी, धनिया, लाल मिर्च और काला नमक, सेंधा नमक, गरम मसाला, और ये घर का बना हुआ छोले मसाला ये मैंने लिया है। ये लगभग 3 चम्मच के करीब मैंने लिया था। इधर मैंने मसाला तैयार किया, इधर मेरी प्याज फ्राई हो गई थी। प्याज को साइड में कर देते हैं। अब इसी में मैं दोबारा से तेल डालूंगी छोलों को फ्राई करने के लिए। और ये मेन इंग्रेडिएंट्स, ये मेन तरीका होता है जो भटूरे वाले या छोले वाले बनाते हैं। इसमें मैंने जीरा ना डालकर अजवाइन डाली थी, और ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया है। अजवाइन के साथ मैं इन दोनों चीज़ों को डालकर अच्छे से फ्राई करूँगी। अजवाइन डालने से इसका फ्लेवर आता है, और ये सीक्रेट होता है बाज़ार वालों का छोले बनाने का। इसी तरह से बनाइए। प्याज अच्छे से भुन गई थी, मसाला भुन गया था। अब इसमें टमाटर की प्योरी डाली है मैंने। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट का इसमें खदका आने देंगे, उबाल आने देंगे। जब ये अच्छे से उबाल आ जाए तो ये जो हमारे मसाले, घर के खुद के बने मसाले जो हैं खड़े, ये मैंने सारे एक साथ डाल दिए। इससे भी इसका अच्छा कलर आता है और बहुत ही अच्छा स्वाद भी आता है। तो मसाला पककर रेडी हो चुका है। अब इसमें वो भुनी हुई प्याज डलेगी। प्याज भी पक गई अच्छे से। फिर दोबारा से आंच लगाई। अब इसमें मैंने 1 चमचे के करीब छोले लिए थे। छोलों को मैंने इसी मसाले में डालकर अच्छे से मैश कर दिया, जिससे कि इसका जो बैटर है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और छोलों का स्वाद और भी डबल हो जाए, खाने में स्वादिष्ट बने। तो ये बैटर भी देखिए अच्छे से 5 मिनट के लिए मैंने प्लेट ढककर पकाया था। काफ़ी अच्छे से पक गया था। जब इसमें साइड में तेल आने लगे तो समझिए हमारा जो बैटर होता है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं सारे छोले डाल दूँगी। देखिए सारे में पका जो तेल होता है साइड आ गया। अब मैंने सारे कुकर में छोले जो थे वो डाल दिए। जो मैंने खड़ा मसाला इसमें डाला था वो मैंने कुछ भी नहीं निकाला, सारा ऐसे ही बैटर मैंने इस मसाले में डाल दिया है। मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा था, तो अब मैं इसमें मिक्स करने के बाद पानी डालूँगी। और ये सिंपल सी तरीके से बिल्कुल मार्केट जैसे छोले बनकर रेडी हो चुके हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट। अब इसमें मैंने डाला 1 बड़े चम्मच हींग। हींग डालने जब हमारा पूरा छोले बनकर रेडी हो जाते हैं, मसाला सब कुछ पक जाता है, उसके बाद ही हींग डालें, पहले ना डालें तो उसकी खुशबू निकल जाती है और कोई कलर भी उसमें नहीं आता है। तो देखिए उबाल आ चुका है छोलों में। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ। इसके बाद आप चाहे इसमें गरम मसाला डालना चाहते डालिए या धनिया डालिए। अब मैं इसे एक चीज़ में ट्रांसफ़र कर लूँगी। बिल्कुल गर्मा गर्म छोले इतने स्वादिष्ट बने थे कि भटूरे की भी हमें ज़रूरत न हो, इसे वैसी कटोरी भरकर हम खा लें। ये टिप सिंपल सी थी पर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद थी और बहुत ही ज़्यादा इजीली भी थी। तो देखिए मैंने चमचे में फिर दोबारा तेल लिया, उसमें मैंने कटी हुई साथ 5-6 कलियाँ ले ली थी लहसुन की। आप ये ऑप्शनल है, आप ये मसाला डालना चाहे डालें, नहीं तो वैसे भी छोलों का स्वाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ जाता है। ये कटी हुई लहसुन की कलियाँ डाली, फिर उसी के साथ साथ मैंने कटा हुआ डाला अदरक, और अदरक के साथ साथ 4-5 मैंने ली हरी मिर्च। इन सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने छोलों के ऊपर दोबारा से तड़का लगा दिया। तो बन गए ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइलिश छोले भटूरे वाले छोले। तो कैसे लगे
इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उसी के साथ साथ आप मुझे कमेंट में बताइए ये छोले भटूरे की रेसिपी आप अपनी किस कंट्री से देख रहे हैं और आपको कैसी लगी। सिंपल सी छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई, शेयर की जिस तरह से मैं बनाती हूँ, पर बहुत ही ज़्यादा इजीली थी। कोई केमिकल किसी तरह का कुछ भी मैंने ऐसा प्रोडक्ट इसमें यूज़ नहीं किया जो केमिकल से भरा हुआ हो। तो छोले साइड करने के बाद मैंने कढ़ाई रख दी थी, उसमें तेल गरम होना। अब ये मेरी 4 टिप्स हैं। जब आप सरसों के तेल को रखते हैं उबलने के लिए तो उसमें तभी आधी चम्मच के करीब नमक डाल दीजिए। उससे जो होता है हमारा तेल अच्छे से पक जाता है और जो येलो येलो कलर आता है वो भी नहीं। देखिए हमारे भटूरे का आटा भी रेडी हो गया। मैं इसमें मुक्की लगा कर देख रही हूँ तो मेरे हाथ में मुक्का जो लगा है वो बिल्कुल नीचे जा रहा है। इतना फ्लफी सॉफ्ट आटा बनकर रेडी हुआ था। लगभग 4 से 5 घंटे से हो गए थे। 2 से 3 घंटे में भी काफ़ी अच्छे से बन जाएगा डो, लेकिन जितना टाइम आप इसे रेस्ट देंगे उतना ज़्यादा ये फ्लफी बनेगा। तो देखिए हाथों पे मैंने तेल को लगा लिया है, 1-2 बार इसे मिक्स किया। उसके बाद साइड से मैंने थोड़ा सा इसका पोर्शन लिया और मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कैसे जाली इसमें बनी है, जो मार्केट वाले भटूरे के बैटर में होती है सेम वही जाली बनी है, वही इसका टेक्सचर आया है। फिर दोबारा से 1-2 बार मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया। अब साइड से मैं इसका थोड़ा सा बैटर निकाल लूँगी। अब मैं आपको भटूरे की लोई जो होती है वो भी बनाने की टिप्स बताऊंगी। साइड से आप इसे ना तोड़े, कोने से इसे निकालें और हाथों की मदद से ऊपर से रोल कर करके आप उसे ऊपर निकालें और फिर थोड़ा सा कट लगाएं। ना तो नीचे कोई इसमें तरेड़ आएगी या कुछ भी, मतलब इसमें किनारे कट नहीं लगेंगे और ये बिल्कुल इजीली गोल हमारी लोई बनकर रेडी हो जाएगी। मैंने फिर इस पे चॉपर पे ऑयल लगाया। ऑयल लगाने के बाद इसी तरह से शेप में मैंने सारी गोलियां निकाली और छोटे छोटे हाथों से, हल्के हल्के हाथों से इसे अच्छी रफ किया और इजीली से रख दिया साइड में। सारी मैंने इसी तरह से अपने जो बैटर होता है भटूरे का, जो लोइयाँ होती है वो बनाई। ये भी एक टिप्स थी, इसे इसी तरह से फॉलो कीजिए तो बिल्कुल भी भटूरे फटेंगे नहीं, बिल्कुल फ्लफी बनेंगे। तो सारी मेरी जो लोई थी वो बनकर रेडी हो गई है। देखिए साइड से निकाल रही हूँ, बना रही हूँ, फिर निकाल रही हूँ, फिर बना रही हूँ और तेल मैं साथ के साथ हाथ पे लगा रही हूँ जिससे कि जो लो हमारी निकले वो बिल्कुल इजीली सॉफ्ट निकले, कि बस हल्का सा गोला बनाए और साइड में मैं रख दीजिए। तो है ना बिल्कुल मार्केट जाले छोले भटूरे बनने की रेसिपी। सारे बनकर तैयार हो गई मेरी लोइयाँ। अब मैं इन पर तेल लगाकर दोबारा से ढककर रख दूंगी। आप चाहे तो साथ के साथ इन्हें बना सकते हैं या साइड में भी आप रख दीजिए। तो मैंने हल्का सा गीला करके कपड़ा रखा था, ज़्यादा गीला नहीं। और साथ के साथ हमारा जो तेल था वो भी गर्म हो गया भटूरों के लिए और तेल ने भी अपना कलर छोड़ दिया। येलो से हल्का सा ब्राउननेस आ चुकी है, जैसा हमें बिल्कुल चाहिए था। अब इसका कलर ऐसा हो चुका था जैसे रिफाइंड का होता है। तो अब ये देखिए मेरी लोइयाँ रखी हुई थी, बिल्कुल सॉफ्ट है, कोई पपड़ी इस पर नहीं आई। मतलब सेम प्रोसेस मैंने ऐसे ही फॉलो किया जैसे मार्केट में बनते हैं, वो मैंने आज घर पर अपने तरीके से बनाए। अब मैं इस लोई को अच्छे से हल्का सा तेल लगाकर बेल लूँगी। धीरे धीरे हाथों से हमें बेलना है, लंबा चाहे लंबा, गोल चाहे गोल, जैसा आपको भटूरा खाना हो उसी शेप में आप इसे बना सकते हैं। पर ध्यान रखिए जो आप इस पर बेलन लगाएंगे वो हल्के हाथों से लगाएं, बीच में ज़्यादा जोर ना दें और किनारों को आप थोड़े से बारीक कर लीजिए, थोड़े मोटे ना रखें। इसी तरह की टिप्स को फॉलो करते रहिए और सिंपल से ये भटूरे इतने लाजवाब बनेंगे, आप तारीफ करते थक जाएंगे। तो देखिए अब एक और टिप्स मैं आपको दिखा रही हूँ। जो मैंने झरर ली है उसे पूरी ना लगा, तो मैं कोने से थोड़ा थोड़ा नीचे टिप कर रही हूँ, पूरा नीचे नहीं दबा रही हूँ, ना इसके किनारे लगा रही हूँ, हल्के हाथों से इसे डिप कर रही हूँ जिससे इस पर तेल आता रहे और कोने करके तेल डालते रहो। देखिए कितना फ्लफी और फूला फूला ये भटूरा बना है। बिल्कुल ऐसे ही मेरे भटूरे बने थे सारे और बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्टनेस थे। लगभग ऐसे ये भटूरे बनकर रेडी हुए थे कि अगर आप इन्हें बनाने के 2 घंटे बाद भी अगर खा रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस थी और कोई खट्टापन नहीं महसूस हो रहा था कि जैसे अब बैटर होता है खट्टापन हो, नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट सिंपल तरीका बैटर बना था। और ये हमारे दिल्ली से भी दिल्ली में मिलने वाले परफेक्ट भटूरों से भी प्यारे भटूरे बनकर तैयार हुए हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अब ये तैयार है, आप चाहे जिस मर्जी के साथ इन्हें खाएं, अचार के साथ खाएं, मूली गाजर के, या मैंने फिलहाल यहाँ आम का अचार मिर्च और नींबू के साथ इन्हें दिया है। आप इसके साथ साथ लस्सी भी ले सकते हैं जिसे सन्नाटा बोलते हैं। इसका छोले भटूरों का एंजॉय ले सकते हैं। मैं आपको तोड़ कर दिखा दूँ,
वीडियो शूट करने में भी मुझे काफ़ी टाइम लगा था। लगभग 1 घंटे बाद मैंने इसे देखा था, बना के आपके साथ शेयर की थी। तो देखिए तब भी इन भटूरे में वही फ्लफीनेस थी, वही सॉफ्टनेस थी, वही जाली बनी हुई थी और इतने सॉफ्ट थे कि हल्का सा हाथ लगाते ही टूट रहे थे। खाने में भी बहुत ज़्यादा लाजवाब बनाते थे। तो इसे बनाइए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सिंपल सी थी, शायद मैं सही तरह से आपको समझा ना पाई हूँ, लेकिन जो मैंने टिप्स इसमें फॉलो किए आप उसी टिप्स के अकॉर्डिंग इसे बनाइए और ये मज़ेदार छोले भटूरे अपने घर पर बनाकर सबको खिलाइए। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बने थे।